खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनावों में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई के दावे हैं, तो तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन है। सभी पार्टियां जीत हार के दावों में उलझी है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के चेहरे और काम पर पार्टी जीत के दावे कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने चुनाव जिताऊ चेहरों पर टिकी है। पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में मोदी मैजिक जीतेगा या ममता बनर्जी का फिर से राज तिलक होगा। अगर पिछले चुनावों को देखें तो 2011 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी के विजयी रथ को कोई पार्टी नहीं रोक सकी थी। पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति को देखें तो कुल 294 सीटों में टीएमसी के पास 211 सीट है, कांग्रेस पार्टी के पास 44 तो लेफ्ट पार्टी के पास 32 सीटें हैं। बीजेपी 3 और अन्य के खातों में 4 सीटें हैं। लगातार 2 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाली टीएमसी के हौसले बुलंद हैं। दूसरी तरफ बीजेपी 2016 में महज 3 सीटों पर जीती थी, लेकिन बीजेपी बंगाल में वापसी को लेकर बेचैन है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उनका वोट प्रतिशत 40.64 था। यही कारण है कि बीजेपी ने बंगाल के सियासी संग्राम में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ लेफ्ट ने कांग्रेस का हाथ थामा है। पिछले चुनाव के रिजल्ट को देखें तो दोनों ने कुल 76 सीटों पर जीत दर्ज किया था। पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण को छोड़ भी दे तो वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो चुकी है। बीजेपी ने दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और जय श्री राम के नारों के सहारे ममता बनर्जी को चुनौती देने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने कोर वोटर्स पर फोकस कर रही हैं। राज्य में 30% अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, उन पर भी सभी की नजरें हैं। लेकिन बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करने में जुटी है। बंगाल चुनाव को देखें तो टीएमसी के कई दिग्गजों ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी को उनसे भी उम्मीद है। फिलहाल बंगाल के सियासी संग्राम में बीजेपी मोदी मैजिक पर उम्मीद लगाए बैठी है, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने खेला होवे का नारा दिया है। इन सब के बीच कांग्रेस लेफ्ट से लेकर एआईएमआईएम भी अपने हिसाब से चाल चलने में व्यस्त है। नतीजा 2 मई को पता चल जाएगा कि किसकी चाल सफल होती है और कौन फेल होता है। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव से जुड़ी हर बड़ी हलचल के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।